भी कर सकते हैं आत्माओं से बात। जाने कैसे? किसी ट्रॉमा में दुनिया से गई आत्मा आसपास ही रहती है और खुद अपनों से बात करना चाहती हैं। सांकेतिक फोटो पिक्सवे इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले को समझने की कोशिश की। वे मानते हैं कि आम लोग भी आत्माओं से मुलाकात कर सकते हैं। क्या आत्माओं से कनेक्ट हुआ जा सकता है? बिल्कुल। अगर कोई शख्स अपने गुजरे हुए माँ, पिता, भाई बहन, पति या दोस्त की आत्मा से जुड़ना चाहे तो ये हो सकता है। कोई अगर अपनी उम्र पूरी करके नहीं गया हो या फिर किसी सदमे में गया हो तो वो अर्थ बाउंड ही होता है, यानी उससे जुड़ा जा सकता है। ऐसे बहुत से कॉल हमारे पास आते हैं कि फलां की आत्मा से जुड़ने में मदद चाहिए। मैं कहता हूँ कि इसमें वे खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आत्माएं भी बात के लिए अपनों को खोजती हैं। अगर आम लोग अपने परिवार से दोस्त की आत्मा से कनेक्ट होना चाहे तो इसके लिए लाखों के उपकरण नहीं चाहिए। वे रात में अंधेरे कमरे में बैठ जाएं, मोबाइल का वीडियो फ्लैश के साथ ऑन रखें और कैमरा बिल्कुल स्थिर रहे। इसके बाद आपको शांत मन और आवाज में उसका नाम या जो भी संबोधन आप देते हो वैसे बुलाना होगा। आपको कहना होगा कि अगर फलां आत्मा यहाँ है तो मुझे इसका कोई इशारा दे। आप पाएंगे कि आपके मोबाइल पर अचानक कोई रोशनी आती है और चली जाती है। वो पैटर्न में भी आ सकती है। कैसे समझी जाए आत्माओं की आवाज? आत्माओं से सवाल करने पर जो जवाब आते हैं उनकी आवाज काफी धीमी होती है और साथ ही रोबोटिक साउंड में सुनाई पड़ता है। इसे गौर से सुनना और डिकोड करना पड़ता है। हमारे पास इसके लिए कई खास तरह के उपकरण होते हैं जिनसे रिकॉर्ड करके हम बाद में आवाज की बात को डिकोड करते हैं। लेकिन सामान्य कैमरा रिकॉर्डर से भी ये हो सकता है। एक्सपर्ट यानी आप जैसे लोग कैसे करते हैं आत्माओं से बात? हमारा मामला थोड़ा अलग होता है। जैसे हमें किसी प्रॉपर्टी के हॉन्टेड होने की बात पर उसके मालिक ने बुलाया, हमें पक्का करना होता है कि वहाँ कुछ है या महज वहम है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी उन तमाम जगहों पर होती है जहाँ भी मोबाइल टावर या स्ट्रॉब वाईफाई राउटर या सड़क के नीचे तार जा रहे हों। बस फर्क ये है कि उन जगहों पर फ्रीक्वेंसी स्थिर होती है, जबकि जहां आत्माएं हों वहां ये बदलती रहती है, बार बार ब्लिंक करती है। अगर आत्मा हो तो भी बात आसान नहीं होती, क्योंकि हम उनके लिए अनजान होते हैं। कई बार अगर आत्मा बुरी हो तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जैसे कुछ ऐसा करती है कि हम डर जाएं। कैसे डराती हैं आत्माएं? टीवी पर देखा होगा कि आत्माएं पूरे का पूरा घर हिला देती हैं, इंसानों को उठा उठाकर पटकती हैं, सिर फोड़ देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वे भारी सामान को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, लेकिन अपने होने का सबूत देकर डरा जरूर पाती हैं। हालांकि सारी आत्माएं डराती भी नहीं, कुछ ही आत्माएं क्रिमिनल इरादे रखती हैं। ये वो होती हैं जो जिंदा रहते हुए भी बुरी इंसान रही होंगी, लेकिन वो भी तब तक असहाय रहती हैं जब तक कि आप डर न जाएं। हाँ, मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सुशांत नहीं, बल्कि किसी ऐसी आत्मा की जो वहाँ क्या हुआ था इसका इशारा दे सके। स्टीव हफ ने सुशांत से बात का दावा किया था। इस बारे में क्या कहना है? आत्माओं से संपर्क करने का दावा। स्टीव हफ एक मशीन के जरिए आत्माओं से संपर्क करने का दावा करते हैं। स्टीव पूछते हैं कि आपकी मौत से पहले क्या हुआ था? इसके जवाब में मशीन से आवाज आती है, एक शख्स से बहुत बहस हुई थी। स्टीव आगे पूछते हैं, क्या किसी ने आपकी हत्या की है? जवाब में आवाज आती है, वो कील खरीद कर लाए थे। साथ ही स्टीव ने दावा किया कि सुशांत ने कहा कि वो जहां हैं बहुत अच्छे हैं और उनके पास एंजल की तरह पंख है। स्टीव बताते हैं कि सुशांत के साथ एक और शख्स भी है। मैं केवल आपको जवाब देना चाहता हूँ। स्टीव जब कहते हैं कि आपने कहा कि किसी के साथ बहुत बहस हुई, तो फिर क्या हुआ? मशीन से जवाब आता है कि अब सब खत्म हो चुका है। स्टीव ने आगे कहा, मेरे पहले वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, वो आपको सुनना चाहते हैं। इस पर जवाब आता है कि मैं केवल आपको जवाब देना चाहता हूँ। स्टीव ने पहला सेशन 13 जुलाई को किया था। YouTube पर साझा किए वीडियो में स्टीव सुशांत का नाम लेकर पूछ रहे हैं कि आपको याद है कि आपकी मौत कैसे हुई? स्टीव के सवाल पूछते ही मशीन से अंग्रेजी में आवाज आती है, यहाँ रोशनी है, उनसे कहो मुझे रोशनी मिल गई है।
अब यह रोशनी धीमी हो रही है, वे तुम्हें देख रहे हैं। मैं सच में गॉड से मिलना चाहता था। आप जानते हैं मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। उसकी आत्मा ठीक है और वह स्वर्ग में है।